हेलो एवरीवन, आई एम थिमालिनी और आज हम करेंगे क्लास 10th की चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज नंबर 10.1 डिस्कस। इससे पहले इस चैप्टर की मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी सर्कल से रिलेटेड, एंड सेकंड पार्ट में हमने इस चैप्टर की थ्योरम्स डिस्कस की थी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 10.1 के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? सो देयर कैन बी इनफाइनाइट टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ये हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, इनफाइनाइट। ठीक है, तो आगे हम इसमें इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आगे इसमें थ्योरी गिवन है तो हम वो भी पढ़ लेते हैं। अ सर्कल इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स विच आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट यानी कि सेंटर से सभी सर्कल, जो सर्कल है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है, और वो सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स जो हैं वो एक सेंटर पॉइंट से इक्वल दूरी पे होते हैं। ये हमें, इससे हम क्या कहते हैं, इन्हें हम रेडियस बोलते हैं। सिंस देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि सर्कमफेरेंस के ऊपर देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। सर्कमफेरेंस के ऊपर क्या है? इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स, हर पॉइंट से हम इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो हर पॉइंट से हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? सो देयर कैन बी इनफाइनाइट टेंजेंट्स टू अ सर्कल, और इसका रीजन भी नीचे गिवन है कि ऐसा क्यों होता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। तो एक सर्कल की एक टेंजेंट हमने ड्रॉ की, तो वो टेंजेंट उस सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी? तो वो ओनली 1 पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट करेगी। नेक्स्ट, सेकंड, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट, इज कॉल्ड सीकेंट। तो एक लाइन सर्कल को जब 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे तो उसे हम बोलते हैं सीकेंट। तो यहाँ पर एक कॉर्ड भी हो सकता था, बट उसने वर्ड यूज़ किया इंटरसेक्ट। अगर वो बोलता टच, अ लाइन टचेज अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, तो ये होता कॉर्ड। बट इंटरसेक्ट है यानी कि वो लाइन सर्कल के बाहर जा रही है, उसे इंटरसेक्ट करते हुए, उसे काटते हुए। तो ये क्या होती है? कॉर्ड, बट उसने वर्ड यूज़ किया था इंटरसेक्ट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीकेंट। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, कॉर्ड और सीकेंट में हमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है थर्ड, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो हमने पढ़ा था कि सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं, बट उसने बोला है कि पैरेलल टेंजेंट्स, तो पैरेलल टेंजेंट्स भी इनफाइनाइट होंगी, बट उसने बोला है पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। एक टाइम पे हम सिर्फ एक टेंजेंट के पैरेलल एक और टेंजेंट, यानी कि 2 टेंजेंट्स ही एक टाइम पर पैरेलल हो सकती हैं। अब हम ये इधर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होंगी, बट ये टेंजेंट, ये वाली जो टेंजेंट है वो इस टेंजेंट के पैरेलल नहीं होगी। ये टेंजेंट सिर्फ इसके पैरेलल होगी, एंड ये टेंजेंट इसके पैरेलल होगी। एट मोस्ट वर्ड यूज़ किया गया है, यानी कि एक टाइम पे 2 टेंजेंट्स ही पैरेलल होंगे एक दूसरे के। तो इसका आंसर आएगा 2। नेक्स्ट है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये क्या है? एक सर्कल और टेंजेंट जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो कॉमन पॉइंट होता है सर्कल और टेंजेंट के बीच, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन टू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पी क्यू इज। तो यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया है टेंजेंट पी क्यू। तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ की है पी क्यू टेंजेंट, पी क्यू टेंजेंट। और इसने बोला है कि रेडियस जो है वो है 5 सेंटीमीटर, ओ पी इज़ 5 सेंटीमीटर, एंड ओ क्यू की लेंथ हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, यानी कि जो टेंजेंट की लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ओ पी एंड क्यू पी जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ओ क्यू पी। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओ क्यू का स्क्वायर
ओ क्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो पी क्यू स्क्वायर आ गया 119। तो हमें फाइंड आउट करनी है पी क्यू की वैल्यू, तो पी क्यू इज इक्वल टू √119। तो आपने देख लेना है, अगर ऑप्शंस में अंडर रूट में आंसर है तो ठीक है, अगर आंसर जो है वो पॉइंट्स में गिवन है तो हमने इस अंडर रूट को पहले कन्वर्ट करना है, मतलब इसका अंडर रूट निकालना है हमने, देन वो हमारा आंसर होगा। बट यहाँ पर अंडर रूट 119 हमें गिवन था, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन line such as one is a tangent and the other a secant to a circle। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसमें हमने 2 लाइन्स पैरेलल ड्रॉ की। एक गिवन लाइन हमें थी, यहाँ पर ए बी हमें गिवन लाइन थी, इस गिवन लाइन के पैरेलल हमने दो पैरेलल इस गिवन लाइन के हमने 2 पैरेलल लाइन्स ड्रॉ की, उसमें से एक जो है वो टेंजेंट होगी और एक सीकेंट होगी। तो हमने ऐसी फिगर बनानी है, तो हमने बनाया ये सर्कल, ये हमने एक हमारे पास गिवन लाइन थी ए बी, 2 पैरेलल लाइन्स हमने बनाई सी डी एंड ई एफ। तो एक टेंजेंट होनी चाहिए, तो इसमें सी डी क्या है, टेंजेंट है, एंड ई एफ क्या है, ई एफ इज सीकेंट। टेंजेंट एंड सीकेंट में क्या डिफरेंस है, जो टेंजेंट है वो आप देख सकते हैं यहाँ एम पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है टेंजेंट, एंड ये 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है सीकेंट। यहाँ पर लिखा हुआ ये सीकेंट है, ये क्या है, टेंजेंट। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं आते, बस ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि टेंजेंट क्या होती है और सीकेंट क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारी एक्सरसाइज 10.1 ख़त्म होती है यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम 10.2 डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।